3000 साल पहले स्नो वाइट और सेवन ड्वार्फ्स की कहानी से भी पहले प्राचीन भारत में एक अपनी ही प्यारी कहानी थी। एक लड़की जो हिमालय के बर्फ जैसी पवित्र थी, ऋषियों ने पाला था और कुदरत ने उसे बहुत प्यार दिया था। उसका नाम था शकुंतला। उसकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, बल्कि प्यार, बिछड़ना, हिम्मत, यादें और सच्चाई की ताकत का सफर है। लेकिन हमारी जंगल की परी वो कैसे आई? शकुंतला की कहानी दिव्यता और प्यार से बनी है। महान ऋषि विश्वामित्र, जिनके तप से इंद्रदेव घबरा गए थे, और अप्सरा मेनका, जिनको इंद्रदेव ने उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजा था, इन दोनों के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। इंद्र उनकी तपस्या भंग करना चाहते थे। मेनका की खूबसूरती ने आखिरकार विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया और उन्हें मेनका से प्यार हो गया। साल बीत गए और उनके मिलन से एक बच्ची पैदा हुई। लेकिन जब विश्वामित्र को मेनका के छल का एहसास हुआ तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी। लेकिन धरती पर मेनका का समय पूरा हो गया था, उसे स्वर्ग वापस जाना था। इसलिए उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को पवित्र मालिनी नदी के किनारे छोड़ना पड़ा। अकेली पर सुरक्षित, कुदरत ने ही उसकी रक्षा की। शकुंत नाम के पक्षियों ने उस बच्ची की रक्षा की, जब तक कि दयालु ऋषि कण्व ने उसे ढूंढ नहीं लिया। बच्ची की देखभाल देखकर उन्होंने उसका नाम शकुंतला रखा, मतलब पक्षियों द्वारा रक्षित, और उसे अपने आश्रम ले गए। उसे अपनी बेटी की तरह पाला। जैसे जैसे समय बीतता है, शकुंतला एक सुंदर और प्यारी युवती बन जाती है। आश्रम में सब उसे प्यार करते हैं। वो सच में इस जंगल की रानी है। अजीब हालात में पैदा हुई, लेकिन कुदरत की गोद में पली बढ़ी। ध्यान रखना शकुंतला, तुम इन पेड़ पौधों और जानवरों पे हमसे ज्यादा प्यार लुटाती हो। ये उसका स्वभाव है प्रियंवदा। वो जंगल का ही एक हिस्सा है। पिता कण्व हमेशा कहते हैं कि जहाँ भी वो जाती है, रौनक लेकर जाती है। उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। जंगल की देवी की तरह शकुंतला जंगल के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर रहती है। एक दिन राजा का रथ आश्रम के पास आता है। मेरे इस अकस्मात आगमन के लिए क्षमा करें, मैं राजा दुष्यंत हूँ। राजन, महर्षि कण्व के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। क्या आप मुझे यहां घुमा सकते हैं? दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता पनपने लगा। शकुंतला, आज तक मैंने चांद को इतना खूबसूरत नहीं देखा, या शायद ये बस तुम्हारे नूर का अक्स है। आप एक अलग ही रोशनी लाते हैं महाराज। जंगल के जानवर और पंछी आपकी दयालुता को समझते हैं। ऋषि मुनि आपके अच्छे दिल की इज्जत करते हैं। मुझे लगता था कि इन पेड़ों के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और शायद कठोर है। आपने मुझे दिखाया कि बड़ी ताकत में भी नरमी हो सकती है। तुम्हारे पास होने से जो सुकून मिलता है, उसके आगे मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। मेरा राज्य बहुत बड़ा है, हाँ, काम और जिम्मेदारियों से भरा हुआ, लेकिन मेरा दिल अपने महल से ज्यादा यहाँ इस शांत जगह में तुम्हारे साथ ज्यादा घर जैसा लगता है। हर दिन एक नया फूल खिलने जैसा लगता था, पिछले वाले से भी ज्यादा सुंदर। शकुंतला, मेरा दिल तुम्हें अपनी रानी मानता है। यहाँ कुदरत के पवित्र गवाहों के बीच इस चांदनी में मैं तुमसे मेरी होने के लिए कहता हूँ। मेरे स्वामी, मेरे राजा, मेरे दिल ने आपको उसी वक्त चुन लिया था जब मैंने आपकी दयालु आंखों को इस साधारण आश्रम पर देखा था। इसने अपना घर पहचान लिया। मुझे स्वीकार है
इसे पहनो मेरी प्यारी, इसमें मेरा नाम, मेरी मुहर है। अब से तुम मेरी पत्नी, मेरी रानी हो। मुझे अपने राज्य लौटना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपने महल में लाने के लिए एक शाही सेना भेजूंगा। मैं आपके बुलावे का इंतजार करूंगी, मेरे राजा, मेरे पति। मेरा दिल हमेशा आपके साथ रहेगा। राजा दुष्यंत के जाने के कुछ ही दिनों बाद। सुनो, कोई है क्या? एक मेहमान आया है, थोड़ा आराम और खाना पीना चाहता हूं। शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। क्या यहाँ कोई मेहमान की सेवा करने वाला नहीं है? क्या इस आश्रम में धर्म भूल गए हो? दुर्वासा ऋषि बहुत ताकतवर थे, लेकिन गुस्सैल भी। ना समझ लड़की, तू अपने प्यार में इतनी खोई है कि सबसे बड़ा धर्म मेहमान का आदर सत्कार भूल गई। अब अपनी गलती की सजा भुगत। मेरा श्राप सुन, जिसे तू इतना याद करती है वह तुझे पूरी तरह भूल जाएगा। हे महर्षि, माफ कीजिए, इसकी गलती माफ कर दीजिए। ये अभी छोटी है महाराज, अपने नए पति के ख्यालों में खोई है। मुझे क्षमा करें हे महर्षि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जो मैंने कह दिया वह वापस नहीं ले सकता। श्राप तो लगेगा ही, लेकिन तुम्हारा पछतावा देखकर भले ही देर से आया हो, शायद सब कुछ भुला देना ही हल नहीं है। यह श्राप तभी टूटेगा जब उसे प्यार की कोई निशानी दिखाई जाएगी। सुना, अभी भी उम्मीद है। अंगूठी, अंगूठी, शकुंतला राजा की अंगूठी, उसे सब याद आ जाएगा। लेकिन हस्तिनापुर में दुष्यंत सब भूलने लगता है, शकुंतला को भूल जाता है। समय बीत जाता है, लेकिन दुष्यंत वापस नहीं आते। वो जल्द ही मां बनने वाली है। वो ऋषिकण्व से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल जाती है। पानी भरते समय उसकी अंगूठी उंगली से फिसल जाती है। शकुंतला अपनी यात्रा हस्तिनापुर की ओर जारी रखती है। अंगूठी खो जाने से अनजान वो महल में प्रवेश करती है। हे मेरे राजन, क्या आपको मेरी याद है? मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ। मेरी पत्नी? असंभव, कोई गलती हो रही होगी। मुझे इस युवती की कोई याद नहीं है। मेरे स्वामी, हमारे वचन, आपने मुझे यह अंगूठी दी। मेरी अंगूठी कहाँ है? हे भगवान, ये तो खो गई। बिना सबूत और बिना किसी याद के मैं इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया जाइए। शकुंतला मायूस होकर आश्रम लौट जाती है। समय बीतता है। शकुंतला एक दिव्य और राजसी बच्चे को जन्म देती है। मां बनने के बाद शकुंतला को शांति और ताकत मिलती है। तू भरत है, ज्ञान और आत्म प्रकाश को समर्पित। भरत बड़ा होकर एक निडर लड़का बनता है। इसी बीच हस्तिनापुर में एक मछुआरे को एक मछली के अंदर एक कीमती अंगूठी मिलती है। वो उसे राजा को देने का फैसला करता है। यह अंगूठी, राजा दुष्यंत जैसे ही अंगूठी देखता है, श्राप खत्म हो जाता है और उसे सब कुछ याद आता है। हे ईश्वर, यह मैंने क्या कर दिया? शकुंतला को ढूंढने दुष्यंत आश्रम पहुंचता है। शकुंतला, मुझे माफ कर दो। यह हमारी परीक्षा थी, पर मुझे ईश्वर पर विश्वास था, अपने प्रेम पर विश्वास था। और इस तरह समय का पहिया घूमा, सब फिर मिले और संतुलन लौट आया। दुष्यंत, शकुंतला और उनका बेटा भरत सिर्फ राजपाट ही नहीं, अपनी नियति को भी पा गए। आगे चलकर राजा भरत ने अपने नाम को इस धरती भारत की रूह में अमर कर दिया। शकुंतला की कहानी, भारत की असली स्नो व्हाइट, बस एक परिकथा नहीं है। ये कहानी है नियति की और क्षमा की। लेकिन आज हम ज्ञान की खोज करने वालों के लिए इस प्राचीन कहानी में और कौन से गहरे सत्य छुपे हैं। शकुंतला की कहानी सिर्फ खोए और मिले प्यार की कहानी नहीं है, ये धर्म की गहरी खोज है। शकुंतला का पवित्र मन और प्रकृति से जुड़ाव ही उसका धर्म था, जिसने उसे ताकत दी। दुष्यंत का सच और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना उसका धर्म था।
यह कर्म के जटिल ताने बाने को दिखाता है। एक पल की लापरवाही, सोच में खोई शकुंतला ने दुर्वासा के श्राप को बुलावा दिया। एक राजा भले ही श्राप के असर में अपनी भूलने की बीमारी से बहुत दुहक का कारण बना, फिर भी अंगूठी का खो जाना, जो एक बुरी घटना लगी, वही याददाश्त लौटाने की कुंजी बन गई। हमारे कर्म, विचार और अनजाने में किए गए काम भी हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। यह कहानी हमारी याददाश्त और समझ पर सवाल उठाती है। श्राप के कारण दुष्यंत अपने सामने खड़े सच को पहचान नहीं पाया। उसके दिल में छुपे सच को बाहर लाने के लिए एक बाहरी निशानी, अंगूठी की जरूरत पड़ी। हम कितनी बार अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और अपने सामने वाली सच्चाई को नहीं देख पाते। सबसे बढ़कर शकुंतला अपने अंदर के सच पर टिकी रही। निकाले जाने पर, भुला दिए जाने पर वो नहीं टूटी। असली ताकत मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच से जुड़े रहना है, चाहे दुनिया हमें झूठ ही क्यों न दिखाए। यह सिर्फ शकुंतला की कहानी नहीं, बल्कि खुद को जानने की हमारी क्षमता का आईना है। परीक्षाओं के दौर से वो और दुष्यंत दोनों बदल गए। उन्होंने अपनी कमजोरियों, अपने दर्द का सामना किया और आखिरकार गहरी समझ और माफी पाई। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें हमें बदलने का मौका देती हैं, हमें अपने अंदर झांकने और खुद को फिर से जानने पर मजबूर करती है। हमें उम्मीद है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की यह झलक आपको समझने में मदद करेगी। ये कहानियां हमें जिंदगी, प्यार, कर्तव्य और इंसानी भावना की गहराइयों को समझने में मदद करती हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और भी भारतीय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी मदद से खुद को जानने की ये कहानियां दुनिया के हर कोने तक पहुंचेंगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक नमस्ते।